आफताब अहमद पहुंचे अनाज मंडी, किसानों की फसल खरीद में देरी होने पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने अनाज मंडी नूह का दौरा किया। गुरुवार को अपने दौरे के दौरान आफताब अहमद ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों तथा किसानों के साथ साथ आढ़तियों से सरसों की फसल खरीद को लेकर बातचीत की। अनाज मंडी के हालात देखकर तथा सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर कांग्रेस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो दोहरा रवैया है, इसका जीता जागता उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं तावड़ू अनाज मंडी में आते हैं। सबसे पहले तो 3 दिन के लिए अनाज मंडी को बंद करवा दी जाती है ताकि किसान अपनी फसलों को लेकर ना पहुंचे। इसके लिए आचार संहिता लगा दी जाती है और मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि वह लोगों को बरगलाने का और झूठ बोलने का काम करती है। नूह जिले में तावड़ू, पुन्हाना, फिरोजपुर, छिरका, नूह में अभी तक किसान का एक दाना भी सरसों की सरकारी खरीद नहीं हुआ है। साथ ही प्राइवेट खरीद सरसों की जा रही है। नई अनाज मंडी में अब तक 10,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, जिसमें कि ज्यादातर सस्ते दामों में आढ़तियों द्वारा खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि समय रहते आप झूठी घोषणाएं और वाहवाही को छोड़कर समय पर खरीदारी करानी चाहिए। किसानों के साथ धोखा होता है। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसकी खरीद समय पर शुरू नहीं होती। विवश होकर किसान 1,000 या फिर 1,200 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती बेचने को विवश हो जाता है। आज भी सरकार अपने झूठ के सामने किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनकी बात में कोई दम नहीं है या सिर्फ घोषणाएं महज हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री तथा नवनियुक्त कृषि मंत्री ने भी सरसों खरीद को लेकर लंबा चौड़ा बयान मीडिया में दिया था, लेकिन एक दाना भी नहीं खरीदा हुआ। उनकी झूठ की पोल खुल गई है। किसान, व्यापारियों, अधिकारियों सबसे बात की है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि एक दाना भी यहाँ सरकारी रेट पर खरीदा गया है। किसानों के प्रति इनका कोई लगाव नहीं है। साथ ही जब किसान अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है और किसान को मजबूरन अपनी फसल सस्ते दामों में बेचनी पड़ती है। अब देखना होगा कि कब तक किसान की फसल सरकारी दरों में खरीद की जाएगी। कहाँ से? गांव देवड़ा नंगली से। अनाज मंडी में सरसों लेके आए हैं, क्या कुछ रेट यहाँ पे बिक रहा है, क्या कहना है? यहाँ 4200 और 4300 ऐसे ही ले रहे हैं मंडी में। किस तरह से बड़ी मेहनत से किस तरह से इसको जो उत्पन्न करते हैं? भाई खाद भी डालते हैं, मेहनत करते हैं, रात में कहा दिन में पानी के सामने, और ढोरन जो गाय हुए रहती हैं उनको ताड़ते हैं बहुत सारे, फसल उनसे बचा के फसल लाते हैं। फसल बिक्री के दौरान किस तरह की उम्मीद होती है आपको? उम्मीद हमको ये होती है कि कद 6,000 को रेट तो कम से कम मिलना चाहिए हमारी फसल को। तो किस तरह से अब रेट क्या मिल रहा है आपको? रेट बहुत कम मिल रहा हो। क्या चाहते हैं? मैं रेट मन सही मिला हमारी फसल को। क्या है, सरकारी खरीद अभी तक भी नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो दोहरा चरित्र है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री स्वयं तावड़ू अनाज मंडी में आते हैं। सबसे पहले तो 3 दिन के लिए वहां अनाज मंडी में मंडी ही बंद कर दी जाती है, जिससे किसान अपनी जिनसी ना लेके पहुंचे। सबसे पहले तो यही आचार संहिता लगने के बाद उसका उल्लंघन होता है और मुख्यमंत्री वहां भाषण देते हैं कि 26 तारीख से हम जो है सरसों की खरीद 1 तारीख अप्रैल के बजाय कर देंगे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि वो लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम करती है। नूह जिले में चाहे नूह हो, चाहे तावड़ू हो, चाहे पुन्हाना हो, चाहे फिरोजपुर झिरका हो, अभी तक किसान का एक दाना सरसों का कहीं खरीद नहीं हुआ है सरकारी का। और नूह मंडी में तकरीबन 10,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है आज तक। सबसे पहले तो हमने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि समय रहते जो है आप अपनी झूठी घोषणाएं और झूठी वाहवाही करते हैं, समय रहते जो है खरीदारी करा करें। लेकिन फिर से किसानों के साथ धोखा होता है। जब किसानों की फसल तैयार होती है तो उसकी
जो है खरीद नहीं होती सरकारी। विवश होके किसान जो है 1000-1200 रुपए मंदी अपनी सरसों जो है मंडी में बेचने को विवश हो जाता है। और यही कारण हुआ था कि हमने इसकी मांग करी थी। और आज भी ये सरकार फिर से अपनी झूठ के सामने, आपके सामने मैं करना चाहता हूं, आज भी ये सरकार और मुख्यमंत्री जवाब दे कि या तो मुख्यमंत्री की इस बात में कोई दम नहीं है या वो सिर्फ घोषणाएं महज अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं या वोट के लिए करते हैं। तो इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो उसके बाद कृषि मंत्री, हमारे नवनियुक्त कृषि मंत्री ने भी कल बड़ा लंबा चौड़ा बयान दे रखा था कि सरसों की खरीद शुरू हो गई। तो ये यहाँ इनकी झूठ और यहाँ इनका जो है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सबके सामने, यहाँ किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, यहाँ अधिकारी भी हैं, हमने सबसे बात करी, अभी तक कोई एक दाना सरसों का सरकारी खरीद पे नहीं हुआ है। ये अपने आप जीता जागता भारतीय जनता पार्टी के किसानों के प्रति जो इन्होंने किसानों का अपमान, जो किसानों की पिटाई, जो किसानों के साथ बदतमीजी और किसान आंदोलन में 750 शहीद होने के बाद भी आज भी किसानों की कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ झूठी अपनी वाहवाही के लिए ये काम कर रही है। किसानों से भी आपकी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है। प्राइवेट किस भाव में सरसों खरीदी जा रही है और सरकार ने क्या भाव तय किया? सरकार ने एमएसपी जो घोषणा करी थी अब की बार वो 5650 रुपए प्रति क्विंटल करी थी। और किसानों से बात हुई, उन्होंने 4200-4300 रुपए क्विंटल अपनी सरसों जो है बेचने का काम किया है। किसी की ज्यादा अच्छी थी तो 4500 रुपए की बिकी तो बिकी, नहीं तो 1000, 15, 1200, 13, 1400 रुपए कम भाव में और अपनी सरसों को लुटवा के किसान चला गया। सरकारों और किसानों की जो फसल खरीद का गैप, आप खुद मिनिस्टर रहे हैं, किसान आधी फसल बेच देता है, उससे बाद में सरकारी रेट तय होते हैं, समय रहते ही रेट तय। मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य यह है कि मेवात में तो हमेशा कहा जाता है कि हम खरीदेंगे, लेकिन जब खरीद होती है, जब किसान तो 90% अपनी फसल बेच लेता है। और हर बार का हमारा मंडी में आना और आपके माध्यम से इस बात को उठाना किसान की, ये भी एक हर रोज हर साल का दस्तूर बन गया। लेकिन सरकार इसके प्रति कोई गंभीर नहीं है। सरकार फिर से मजाक कर रही है किसान के साथ, और वो फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि आधी 20-15 हजार क्विंटल की आवक इस मंडी में सरसों की बताते हैं अधिकारी की होती है। उसमें से जब 10,000 क्विंटल जो सरसों की आवक बिना सरकारी खरीद से हो चुकी, तो किसान तो लुट के जा चुका है यहाँ से। अन्य सुविधाओं की अगर बात करें, चाहे बिजली है, पानी है, किसानों के विश्राम की बात है, नहीं, वो कितनी पुख्ता है? वो भी बिल्कुल नहीं है। हर एक बार कही जाती है, हर एक बार आश्वासन दिया जाता है, किसी चीज की कोई मतलब जो है मैं समझता हूँ सरकार किसानों से अपना बदला ले रही है, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया था, अपनी एमएसपी के लिए आंदोलन किया था, अपने हक के लिए आंदोलन किया। आज भी किसानों के वजह से कहीं तार लगा रखी है, कहीं कील गाड़ रखी है, कहीं रास्ते बंद कर रखे कि वो अपनी एमएसपी की मांग ना कर सके। और एमएसपी की मांग अगर ये बड़ी वाहवाही करना चाहते तो क्यों नहीं खरीद करी? 1 अप्रैल से करनी थी तो क्यों 26 तारीख का इन्होंने झूठा नाटक करके और लोगों को बरगलाने का, किसानों को बरगलाने का काम किया? और यही सरकार की जवाबदेही बनती है कि क्यों लोगों के, किसानों के खास तौर पे ये उसके अपना उनके संघर्ष के बदले उनका अपमान कर रही है, उनके साथ जो है पड़ताल न कर रही है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।